अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सारे लोग बिल्कुल ठीक हो गए और आप लोगों के फेवरेट टॉपिक एयर यूनिवर्सिटी पे आज एक दफ़ा फिर वीडियो आ गई है और रीजंस आपको बताएंगे जो आप लोग इतना ज़्यादा मैसेज वगैरह करते हो। खैर, आज 30 तारीख है, कल 31 तारीख है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है और आज की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम डेट्स की बात करेंगे और उन डेट्स में क्या कुछ होने वाला है एयर यूनिवर्सिटी के परस्पेक्टिव से उस चीज़ की बात करेंगे। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, ये ना हो कि शुरू से आप देखो और फिर बाद में आप मुझे आगे क्वेश्चन पूछो इंस्टाग्राम पे। तो मैं कोशिश करता होता हूँ कि वीडियोस में सारी चीज़ों को आंसर दूँ। काफ़ी दफ़ा आप लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं ना उनको मैंने आंसर वीडियो में आगे जाके किसी पार्ट में किया हुआ होता है और आप फिर भी मेरे से पूछ रहे हो क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हो। तो अब डेट्स की बात करते हैं, 31, 30 और 31। अब कुछ लोगों को वैसे तो 29 तक जो है टेस्ट सारे समाप्त हो चुके हैं, यानी कि ख़त्म हो गए, लेकिन कुछ थे कि लेफ्ट आउट्स जो होंगे उनके जो स्केड्यूल मौजूद है उसमें 30, 31 और 1 तारीख को टेस्ट होंगे। अब कुछ लोग हैं उनको मैसेजेस भी आए कि आपका टेस्ट 31 को है, आपका टेस्ट 30 को है। सबको नहीं आए, कुछ लोगों को आए जिनको आए। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें समझ आ गई होगी और वो AU इन्फो के तरफ से आए। तो ये अगर आपको कंसर्न है कि क्या ये बात सही है या नहीं, तो वो बिल्कुल ऑफिशियल मैसेजेस हैं, तो आप उन मैसेजेस को फॉलो करो। और कुछ लोगों को कॉल भी आई है और कॉल भी अगर यूनिवर्सिटी का कोई पर्सपेक्टिव कोई पर्सन बोल रहा है तो वो भी यूनिवर्सिटी से ही आई है। ठीक है, इस बात को हम क्लियर कर देते हैं। अब जब ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर पहले जो मेरिट स्कोर होगा वो अनाउंस होगा 2 तारीख को, यानी कि 2 अगस्त, 2 अगस्त। ठीक है, अब आपने मेरिट स्कोर को और मेरिट लिस्ट को कंफ्यूज नहीं करना। मैं आपको मेरिट स्कोर बताता हूँ। आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे जब आपने टेस्ट खत्म किया था आपको एक स्कोर नजर आया था। अब वो जो स्कोर है वो आपका मेरिट स्कोर है और जब 2 तारीख को शो होगा तो आपको वही वाला सेम स्कोर शो होगा और बाकी को जो फील्ड होंगी जो जिनमें आपने अप्लाई किया हुआ है उनमें उनका भी आपको मेरिट लिस्ट मेरिट स्कोर लास्ट ईयर का शो करेंगे। ठीक है, मेरिट स्कोर आपका अपना और जो फील्ड होंगी जो आपको शो हो रहे होंगे बाकी वो लास्ट ईयर के मेरिट स्कोर होंगे। उसके बाद 2 तारीख से 4 तारीख तक आप प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हो, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। और वो जो स्कोर उन्होंने बताया होता है वो इसीलिए बताया होता है कि ये आपका मेरिट स्कोर है। आप इस पिछले साल के मेरिट स्कोर से अंदाजा लगाओगे क्या आपका इस फील्ड में हो जाएगा या नहीं होगा। अगर हो जाता है तो बेस्ट है, नहीं होता है तो आप अपनी उसको चेंज करें प्रेफरेंसेस को। ठीक है, अब प्रेफरेंसेस को चेंज करने का क्या मकसद है। आपने फर्ज करें 5 फील्ड में अप्लाई किया है, साइबर सिक्योरिटी में अप्लाई किया है, AI में अप्लाई किया है, कंप्यूटर साइंस में अप्लाई किया है, IT में अप्लाई किया है और गेमिंग में अप्लाई किया है। ये आपकी 5 फील्ड हो गई हैं। आपने सबसे पहले सोचा था कि मेरा साइबर में होना चाहिए और साइबर के बाद AI में होना चाहिए और फिर कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, लेकिन जब आपने मेरिट स्कोर देखा और आपको मेरिट स्कोर खुदा ना खास्ता कम आ गया, फिर आपने जब लास्ट ईयर का मेरिट स्कोर देखा तो आपको ये लगा है कि मेरा शायद गेमिंग में हो जाए, तो आपने फिर क्या करना है, गेमिंग को अपग्रेड कर देना है। अगर आप चाहते हो तो आप अपग्रेड कर दोगे और फिर उसमें चांसेस होंगे आप उसको प्रेफरेंस चेंज कर दोगे, वो फिर आपकी टॉप प्रेफरेंस बन जाएगी। फाइनल रिव्यू से पहले पहले वो आपकी टॉप प्रेफरेंस बन जाएगी, तो सारा काम उसी तरह चल रहा होगा। ठीक हो गया। अब ये चीज मैं बात कर रहा हूँ मेरिट लिस्ट लगने से पहले। मेरिट लिस्ट लगने से पहले जब आप प्रेफरेंसेस को चेंज करोगे तो वो उनके लिए बिल्कुल ही वापस रीसॉर्ट हो जाएंगी। फिर आपकी जो पहली प्रेफरेंस होगी वो गेमिंग हो जाएगी। बेशक पहले आपकी साइबर थी, तो मेरिट लिस्ट से पहले इस चीज पे फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए आपने उसको तरतीब से और बड़े दिमाग से सेट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मजीद भी आपको चीज बता देता हूँ। हो सकता है आपका किसी बाद में किसी फील्ड में और भी एडमिशन हो और आपकी टॉप प्रेफरेंस वाली कोई और हो, तो उसका क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब कुछ लोगों का एक और क्वेश्चन आता है कि हम उस प्रेफरेंस में जाना चाहते हैं जो हम लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया। मतलब हमने जब अप्लाई करते हुए 5 प्रेफरेंसेस रखी हुई है, उसमें वो डिग्री नहीं है और अब हमारा दिल कर रहा है कि हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लेते हैं। उसके लिए क्या प्रोसीजर है। उसके लिए ये होता है कि जब आपको मेरिट स्कोर अगर आपको लग रहा है कि मेरा बहुत हाई है, फिर आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और आप ज्यादातर हाई फील्ड से लो फील्ड की तरफ जा सकते हो, लो से हाई में नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा हाई है या आपको जो लग रहा है कि जो फील्ड आप लेना चाहते हो उससे हाई है, तो फिर आप यूनिवर्सिटी को जाके एप्लीकेशन दोगे और वो प्रोबेबली चेंज कर देंगे अगर उनका दिल मानता है। तो ये एक हिसाब किताब होता है और उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी जाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये एक प्रोसीजर है।
अब जब आपको मेरिट लिस्ट लग जाए, क्या होगा जब आपको 4 तारीख तक आपने प्रेफरेंसेस को चेंज कर लिया है, सेट कर लिया है, तो मेरे ख्याल से 5 तारीख को पहली मेरिट लिस्ट लग रही है। ठीक है, अब ये जो 5 तारीख को पहली मेरिट लिस्ट लग रही है, इसमें हाईएस्ट 3 मेरिट होगा। हाईएस्ट 3 मेरिट का क्या मकसद होता है कि पहले जब मेरिट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो टॉप के बच्चे होते हैं उनको मेरिट मिलता है, जो मतलब फर्ज करो 100 सीट्स हैं किसी चीज की, किसी एक प्रोग्राम की, साइबर की एग्जांपल ले लेते हैं, तो 1000 बच्चे ने टेस्ट दिए, हम ये एज्यूम करके चलते हैं, तो उसमें से जो पहला 100 होगा उसको एडमिशन ऑफर कर देंगे। अब जो उसमें से 100th बच्चा होगा, फर्ज करो उसका एग्रीगेट बन रहा है 75, फर्ज कर रहे हैं हम सारी चीजें, तो वहां पे जाके पहला मेरिट लिस्ट का कट आउट होगा। अब उनमें से हम ये फर्ज कर लेते हैं कि 80% बच्चे जो हैं वो अपनी सीट सिक्योर कर लेते हैं, 20% नहीं सिक्योर करते। फिर क्या होगा, फिर उससे 101 से लेके 120 तक जो बच्चे होंगे उनको ऑफर होगा। फिर उधर जो मेरिट कट होगा, फिर उससे जाके नीचे मेरिट कट होगा। और अब लाजमी नहीं है कि इससे कोई बहुत बड़ा, जब मेरिट सेकंड लिस्ट लगे, थर्ड लगे, उनमें बहुत ज्यादा फर्क हो, और ये भी लाजमी है कि बहुत ज्यादा फर्क हो। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर जो 101 बच्चा है उसका और 100 बच्चे में कोई फर्क ही नहीं है, दोनों को 75 है, एक का 75 है, एक का 75.1 है, तो फिर इसमें 0.1 का फर्क आएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर वो 100th बच्चा जो है उसको 75 है और जो उससे नीचे वाला उसको 70 है, तो फिर बड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब आपकी जब मेरिट लिस्ट अनाउंस होगी है तो 5 तारीख को अनाउंस होगी। बाकी जो एग्जैक्ट डेट्स है ना वो आपने देख लेनी है, लेकिन मुझे लग रहा है 5 तारीख को ये अनाउंस होगी। 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको फीस जमा करवानी है। ऑफर लेटर आपको आ जाएगा और आपने फीस जमा करवानी है। ऑफर लेटर मैंने आपको बताया पहले 100 बच्चों को आएगा, बाकी को वो मेरिट कुछ में को वो वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे। वेटिंग लिस्ट यही है कि नेक्स्ट बच्चे नेक्स्ट बच्चे नेक्स्ट बच्चे, तो वेटिंग लिस्ट में अगर आपको नाम आता है तो शुरू में घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोगों का 2nd 3rd 4th 5th तक भी जाते हैं। तो ये पहली लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। फिर आपको 9 तारीख तक फीस जमा करवा के अपनी सीट को रिजर्व करना होगा। अगर आप नहीं करते तो फिर आपका एडमिशन नेक्स्ट बच्चे की तरफ चला जाएगा, और आप बाद में अगर आपको दिल करता है कि भाई मैं फीस जमा करवा दूं, तो वो उसकी पॉसिबिलिटी कम होती है, वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि उनके पास, यूनिवर्सिटी वालों के पास काफी बच्चे हैं। तो आप लोगों ने सोच समझ के फीस को जमा करवा देना है। अब मेरिट लिस्ट से पहले वाला मैं आपको प्रेफरेंस की गेम बताई थी, अब इधर क्या है, इधर ये है कि आपने 3rd प्रेफरेंस में आपको ऑफर हुआ है, आपको फर्स्ट में ऑफर नहीं हुआ, हम ये एज्यूम करके चलते हैं। तो अब आपके पास ऑप्शन होगा कि आप एक उधर चेक बॉक्स हो सकता है, कोई कंसेंट हो सकता है कि मैं फीस तो जमा करवा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये कंसेंट करता हूँ कि अगर बाद में कोई सीट बचती है और मेरी इससे ऊपर वाली फील्ड में हो जाता है, या मेरी पहली प्रेफरेंस में दूसरी पे हो जाता है, तो मुझे उधर अपग्रेड कर देना। उसमें ये चांसेस हैं कि अगर आपका मेरिट उसमें बाद में फॉल कर जाता है और आपकी सीट्स बच जाती हैं, या कोई इस तरह का सीन होता है, तो फिर वो आपको फीस जमा आपने करवाई होगी और वो आपको ऊपर वाले मेरिट लिस्ट में भेज देंगे। अब फीस का जो डिफरेंस है वो बाद में क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसकी टेंशन नहीं लेनी, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है उस फील्ड की। लेकिन अगर नहीं अपग्रेड होता तो फिर आपको उसी फील्ड में मिल जाएगा। ठीक है, ये तब है जब आप वो कंसेंट को अप्लाई करोगे। अगर नहीं करते, जिसमें आपको ऑफर हुआ आप चुपचाप वो लेना चाहते हो एडमिशन, तो ले लो, उसमें भी आप ले सकते हो। ठीक है, ये बात होगी है मेरिट लिस्ट की। अब जब ये मेरिट लिस्ट लग गई है उसके बाद आपने फीस जमा करवा दी है, फिर उसके बाद आई गेस 10 तारीख को अगली मेरिट लिस्ट लगेगी, फौरन से लगती है। ठीक है, उस मेरिट में फिर इसी तरह आपको एक मजीद डेट्स मिलेंगी, उसमें यही वाला प्रोसेस सेम होगा अपग्रेडेशन वाला, उसमें फिर आप अपग्रेड कर सकते हो। और ये मेरिट लिस्ट तब तक लगती जाएंगी जब तक उनकी डिजायर फील्ड जो यूनिवर्सिटी की है, अगर एक में 100 बच्चे एक में 200 बच्चे, तो उन्होंने अपने वो सारे बच्चे पूरे करने हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से वो फिर मेरिट लिस्टें लगती रहेंगी। अब मैं आपको कुछ इस तरह की फील्ड बताता हूँ, हॉट फील्ड जिनके सेकंड मेरिट लिस्ट लगती है, पहले लगती थी लास्ट टाइम तक साइबर में। सेकंड मेरिट लिस्ट सिर्फ 1 या 2 बच्चों उसमें एडमिशन ऑफर हुआ था। इसी तरह सीएस की जो लगी थी उसमें बहुत ही माइनर सा फर्क आया था, बहुत ही पॉइंट्स में आगे जाके आगे आया था। तो ये कुछ हॉट फील्ड हैं जिनका लोग कोशिश करते हैं कि एडमिशन को वो छोड़ते नहीं है। लास्ट टाइम ये हुआ था, उससे पहले तक तो छोड़ देते थे, लेकिन लास्ट टाइम तक ये हुआ था। और हर साल एक नया साल होता है। तो ये सारी चीजें। अब मजीद क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं इवनिंग पे और मेरिट लिस्ट पे कि क्या मेरिट हो सकता है, तो इसमें मैं सोच रहा हूँ फ्रेश वीडियोस बना दूं। उसके अलावा भी अगर आप लोग किसी चीज़ पे वीडियो चाहते हो
तो आप मुझे वीडियोस के कमेंट्स में बताया करो। आप मुझे जब इंस्टा पे डीएम करते हो या कहीं और पे जाके डीएम करते हो फेसबुक पे, या मुझे मेल्स जब आती हैं तो उस चीज़ का मुझसे से रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। मैं ज़्यादातर कमेंट्स देखता हूँ। आप कमेंट्स करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करो। जिस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए तो वो वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि ले आऊँ। उसके बाद मैं कल यूनिवर्सिटी भी जाऊँगा, क्योंकि हम लोगों को फाइनली प्रोजेक्ट जा रहा है। बीच बीच में हम लोग कभी कभी यूनिवर्सिटी जाते होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि किसी खास किस्म का वो व्लॉग चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर का, तो वो भी आप बता सकते हो। और अभी तक के लिए इतना ही है। टेक केयर, टिल नेक्स्ट वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।